नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भारत में न्यूज चैनल पर जितनी जहरीली बहसें, फेक नैरेटिव और उग्र हिंदू मुस्लिम ड्रामा चलता है, उसके खिलाफ शिकायतें आखिर जाती कहां है? कौन है वो संस्था जो इन चैनल्स को रोकने, सुधारने या कम से कम ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या वो संस्था वाकई काम कर रही है या सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है? आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। एनबीडीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जो भारत का पहला सेल्फ रेगुलेटर है, लेकिन हाल ही में आए डेटा ने एक चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो सामने रखती है दोस्तों। 5 साल में 416 शिकायतें और सिर्फ 12 जुर्माना, सिर्फ 12 बार जुर्माना। सवाल ये उठता है कि क्या एनबीडीएसए भारत के न्यूज मीडिया को कंट्रोल कर रही है या खुद ही कंट्रोल हो चुकी है? पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, जिस तरह भारतीय टीवी न्यूज ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, वैसा शायद शायद दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में नहीं हुआ है। प्राइम टाइम में रिपोर्टिंग नहीं, चीखना चलता है, सवाल सत्ता से नहीं विपक्ष से पूछे जाते हैं और पक्षपाती नैरेटिव को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश किया जाता है। तो ऐसे माहौल में उम्मीद थी कि एनबीडीएसए जैसी संस्था कम से कम कुछ मर्यादा, कुछ संतुलन जो है इस बैलेंस को बनाए रखेगी। लेकिन द न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री की संयुक्त पड़ताल ने यह बताया दोस्तों कि एनबीडीएसए ने पिछले 5 साल में कुल 416 शिकायतें तो हासिल की, लेकिन इनमें एक भी केस में किसी बड़े चैनल पर मीनिंगफुल कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। सिर्फ मामूली जो है 12 मामूली जुर्माने, वो भी ज्यादातर प्रतीकात्मक, यानी ना एडिटर पर असर, ना चैनल की आय पर, ना प्रोग्राम की दिशा बदलने की कोई जरूरत। जो फाइनल ऑर्डर आते हैं वो भी अक्सर एडवाइजरी, डोंट रिपीट टाइप के होते हैं, जिनका पालन हो या ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। समझिए आप इस बात को। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो दिखता है दोस्तों। हर विवादास्पद शो पर जहां एंकर खुलेआम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं, जहां स्टूडियो में नफरत से भरी जो भाषा है वो बोली जाती है, जहां मनगढ़ंत थ्योरी फैलाई जाती है, ऐसे प्राइम टाइम शो पर शिकायतों तो सैकड़ों की संख्या में आती है, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन फैसला आता है नो एक्शन रिक्वायर्ड या नॉट इनफ एविडेंस। ये सोचने वाली बात है कि जब वीडियो रिकॉर्डेड है, शो सबने देखा है, भाषा खुली है, फिर एविडेंस का बहाना कैसे बन जाता है? कैसे? इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एनबीडीएसए को खुद बनाने और फंड करने वाले न्यूज चैनल ही उसके सदस्य है, यानी रेगुलेटर वही है जिसे रेगुलेट होना चाहिए। इस मॉडल में निष्पक्षता कैसे बचेगी दोस्तों? सवाल यही है। अगर अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन जैसे एंकरों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, तो साफ है कि सेल्फ रेगुलेशन एक मायाजाल है, एक मायाजाल। वास्तव में ये संस्था बड़े चैनल को प्रोटेक्ट करते हैं, रेगुलेट नहीं। दोस्तों, डेटा बताता है कि 2019 से 2024 के बीच जिन शिकायतों पर जुर्माना लगा वो लगभग सबके सब माइनर माने गए, जैसे गलत टारगेटिंग, संदर्भ छुपाना, फैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हेट स्पीच, कम्युनल इंस्ट्रूमेंट और पोलराइज्ड प्रोपेगेंडा जैसे जो मामले हैं, इन मामलों पर जिनसे देश में असल नुकसान होता है, उन पर डीएसए लगभग चुप रही। रिपोर्ट में कई कंप्लेंट्स ने यह कहा कि एनबीडीएसए की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल वीक है। आप शिकायत डाल दो, महीनों कोई अपडेट नहीं, फिर अचानक मेल आता है, कंप्लेंट डिसमिस्ड। कोई वजह नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं, जिसकी उम्मीद हर जन करता है। अब आप सोचिए जब दी वायर का छोटा एडिटोरियल गलती कर देता है
तो पूरे इकोसिस्टम में हंगामा मच जाता है, हलचल मच जाती है। लेकिन बड़े टीवी चैनल हर रात करोड़ों दर्शकों के सामने मनगढ़ंत नैरेटिव परोसते तो कोई फर्क नहीं। और ऐसे माहौल में एनबीडीएसए का दायित्व सिर्फ संतुलन बनाए रखना नहीं, बल्कि ऐसी जहरीली पत्रकारिता पर लगाम लगाना भी है दोस्तों। लेकिन आज जानकारी सामने आने के बाद एक बात तो ये साफ हो गई है और दिख भी रही है ये साफ हकीकत कि एनबीडीएसए सेल्फ रेगुलेटर कम, जी हाँ, सेल्फ रेगुलेटर कम और सेल्फ प्रोटेक्टर जो है वो ज्यादा बन चुका है। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एनबीडीएसए की असल समस्या है पावर का अभाव। ये संस्था कोई कड़ा दंड नहीं दे सकती, न लाइसेंस रद्द कर सकती, जी हां, न किसी चैनल पर ब्रॉडकास्ट बैन लगा सकती। फिर सवाल उठता है कि अगर संस्था के पास दांत ही नहीं तो उसे वॉच डॉग क्यों कहा जाए वॉच डॉग। और सबसे बड़ा खतरा देखिए ये है कि सरकारें इस कमजोरी का लाभ उठाती है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन एक शानदार एक्यूज है। जी हाँ, सरकारें कहती हैं कि हम सेंसरशिप नहीं करते, चैनल कहते हैं कि हम सेल्फ रेगुलेटेड है, लेकिन असल में ना रेगुलेशन होता है ना अकाउंटेबिलिटी। अब जरा आप सोचिए कि अगर आज एनबीडीएसए सख्त हो जाए, हर कम्युनल और मिसलीडिंग शो पर जुर्माना लगाया जाए, हर उग्र एंकर को ऑन रिकॉर्ड रिप्रिमेंड कर दिया जाए, क्या ये चैनल ऐसे होने देंगे? क्या ये उसी संस्था को आर्थिक मदद देते रहेंगे जो उन्हें पेनलाइज करती है? यही बड़ी वजह है दोस्तों, यही बड़ी वजह है कि सेल्फ रेगुलेशन भारत के मीडिया में एक घोषणा ज्यादा है, हकीकत कम। तो आज की चर्चा के कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर। ये है इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, क्योंकि जिन चैनल्स की हम बात करें, जिन चैनलों ने लोकतंत्र की चौथी ताकत होने का दावा किया, वो खुद ही सत्ता, कॉर्पोरेट और टीआरपी की राजनीति में इतने उलझे हैं कि कोई भी मोरल या एथिकल रेगुलेशन जो है वो उनके लिए ऑप्शनल बन गया है। एनबीडीएसए के आंकड़े यही दर्शाते हैं कि भारत में मीडिया को रोकने या सुधारने वाला कोई नहीं है। शिकायतों की फाइलें बंद हो जाती हैं, फैसले हल्के आते जाते हैं और चैनल हर रात वही नफरत, वही चीख, वही ड्रामा दोहराते रहते हैं दोस्तों। तो यही विडंबना है। तो सवाल ये नहीं है दोस्तों कि एनबीडीएसए विफल क्यों हुई है, असली सवाल तो ये है कि क्या भारत में न्यूज मीडिया अपने आप को रेगुलेट करना चाहता भी है, या हम एक ऐसे मीडिया युग में जी रहे हैं जहां म्यूट बटन जनता पर लगाया जाता है और अनम्यूट, जी हां, अनम्यूट बटन जो है वो सिर्फ सत्ता के इशारे पर काम करता है। आज इसी सवाल के साथ इस चर्चा पे मैं यही विराम लगाऊंगी दोस्तों। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है और इस सच को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।